व्यास जी को जब नारद जी महाराज अपने जीवन का प्रसंग सुनाते हैं, नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरा जन्म तो पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी मेरे पास नहीं थी, लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि मैं अपनी माँ के साथ निवास किया करता था। पिता का साया तो बचपन में उठ गया, लेकिन माँ के साथ मेरी माँ एक दासी की तरह दिन रात घर घर में काम किया करती थी, और मैं भी एक छोटा सा बालक था, माँ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जिस गांव में हम रहते थे उस गांव में संतों का चातुर्मास हुआ, और जब चातुर्मास हुआ तो मैं रोज संत प्रसादी लेने लगा। वो संत जान गए कि मेरे पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए जान करके अपनी थाली में अपना प्रसाद रखते, अपना उच्छिष्ट प्रदान करने लगे। नारद जी वर्णन करते हैं अपने पूर्व जन्म का कि उस प्रसाद को लेते लेते मेरी भक्ति प्रगाढ़ होने लगी, मेरी वृत्ति परिवर्तित होने लगी। और वास्तव में कहा है, ये सच ही है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। आज संत प्रसादी का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो दासी पुत्र जिसको भक्ति का क ख ग भी नहीं आता था, लेकिन संत प्रसादी लेते लेते जो भक्ति की भावना जागृत होती है, जो भाव जागृत हुए, इधर जब चातुर्मास काल पूर्ण होने लगा तो संत छोड़कर के जाने लगे। बड़ा कष्ट होता है जब कोई अपना हमसे दूर जाता है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछड़त एक प्राण हर लेही। एक के तो मिलने से कष्ट होता है, लेकिन एक के बिछड़ने से कष्ट होता है। और आज जब संत जाने लगे तो मैं दासी पुत्र में कैसे उनको रोकता। मैंने कहा, महाराज आप मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन संतों ने कहा, अगर मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा तो इस इकलौती माँ की सेवा कौन करेगा। मुझे गुरु मंत्र दीक्षा तो प्रदान कर दी, और वो महात्मा तो वहां से चले गए, लेकिन उस मंत्र का जब मैं जाप करने लगा तो मेरे अंदर भक्ति का प्रवेश होता है। एक दिन संयोग की बात थी, उस झोपड़ी में से माँ का बाहर निकलना हुआ, एक सांप के द्वारा काट लिया गया माँ को। माँ का प्राणांत हो गया, लेकिन इसमें भी मैंने भगवान की ही इच्छा मानी। मैंने विचार किया, क्या पता भगवान चाहते हो कि माँ की ममता मेरी भक्ति में आड़े ना आए। इसलिए जब माँ का वात्सल्य भी मेरे जीवन से समाप्त हो गया तो केवल दिन रात बैठ कर के हरिनाम संकीर्तन करने लगा। एक दिन आकाश में बिजली चमकती है, एक क्षण मात्र के लिए मानो भगवान ने दीदार प्रदान किया हो, लेकिन जैसे ही दर्शन हुए और भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी तो छटपटा उठे, दासी पुत्र थे, कि प्रभु आपको आने से ज्यादा जाने की जल्दी क्यों रहती है। आकाशवाणी हुई कि अभी तुम्हारे जीवन के कुछ कर्म शेष है। सुदामा पर्वत पर जाकर के वो दासी पुत्र भगवान के भजन में तल्लीन हो जाता है, और संत प्रसादी का ऐसा प्रभाव हुआ कि अगले जन्म में जब वो दासी पुत्र का शरीर समाप्त होता है, जब देहावसान हुआ, तो वही दासी पुत्र अगले जन्म में ब्रह्म ऋषि के पद पर प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। ये था संत प्रसादी का प्रभाव, ये था भक्ति का प्रभाव, जो एक दासी पुत्र को ब्रह्म ऋषि के पद पर बैठा दिया। स्वामी रामचरण जी महाराज को इस प्रसंग ने अभिभूत कर दिया, और स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में इस प्रसंग को दर्शाया है।
स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी। आधा कण भी प्रसाद मिल जाए तो जीवन में मनोवृत्ति को बदल देता है, जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाता है। और वास्तव में देखना, भक्ति जब मन से होती है, जब भाव जुड़ते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। आप लोग रोज घर पर खाद्य सामग्री बनाते हो, लेकिन वो केवल भोजन कहलाता है। पर वही भोजन जब भगवान के मंदिर लाया जाता है तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाया करता है। थाली से बाहर गया हुआ भोजन आप वापस थाली में नहीं लेते हो, लेकिन वह प्रसाद अगर हाथ से नीचे भी गिर जाए तो हम उठा करके ग्रहण कर लेते हैं। यही अंतर है भोजन और प्रसाद में, क्योंकि वहां भक्ति की भावना जुड़ जाती है। न जाने कितना जल हम व्यर्थ ढोल देते हैं, पर वही जल जब भगवान के चरणों का जिससे प्रक्षालन होता है, जब उस जल से भगवान का अभिषेक होता है और चरणामृत के रूप में जब जल दिया जाता है, तो एक बूंद भी हम उस जल के नीचे नहीं गिरने देते, क्योंकि वो जल जल नहीं, वो चरणामृत बन जाया करता है। वहां हमारी भक्ति की भावना प्रवेश हो जाती है। संसार के वाद्य यंत्रों में संसार का संगीत जब बजता है तो संसार में देह नृत्य करती है, पर वही संगीत जब सत्संग में बजता है, जब भगवान का कीर्तन होता है, तो वहां देह नृत्य नहीं करती, वहां तो आत्मा नृत्य किया करती है। वो संगीत संगीत नहीं, वो कीर्तन हो जाया करता है। यही तो अंतर है। जब भक्ति प्रवेश करती है तो परिवर्तित कर देती है। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में फरमाते हैं, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी। रोग शोग भय हरे भृत्यकु करे सुखारी। वेद करे बाखान जास गुण गिनत न आवे। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया, संता को प्रसाद आद कण आनंदकारी। सुर सुरपति के आश भाग्य जो नर्तनु पावे। वेद करे बाखान जास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान। और रामचरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। ये वो प्रसाद का ही प्रभाव था जो एक दासी पुत्र ब्रह्मऋषि के पद पर पहुंच जाता है। और इसलिए रामस्नेही संप्रदाय में आज भी ये परंपरा चल रही है। जो रामस्नेही संत हैं, जो रामस्नेही सदग्रस्त हैं, वो उठने के बाद अपना नित्य क्रम करके चावल की शीत प्रसादी लेते हैं। जो शीत प्रसादी स्वामी रामचरण जी महाराज ने जीवन के अंतिम समय में ली, साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसाद लेकर के आए। और वो शीत प्रसादी स्वरूपा वही को स्वामी रामचरण जी महाराज प्रदान करके गए। तात्कालिक समय के संतों ने वो प्रसादी रखी और वो प्रसादी बढ़ते बढ़ते आज भी वो शीत प्रसादी चल रही है, जिसको पाकर के और जीवन कृतार्थ हो जाता है। आज भी सबसे पहले शीत प्रसादी लेने के बाद मुख अपवित्र करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं लेते। ये हमारी परंपरा है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि इष्ट साध्या बिन अन्न ले तो धर्महीन पशु जान। अगर बिना इष्ट की आराधना किए ही हम अन्न ग्रहण कर लें तो हमारे में और पशु में अंतर ही क्या है? हमारा और जीवन, पशु का जीवन कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है।